कि मेरे मम्मी पापा जो है बहुत सपोर्टिंग है, गली मोहल्ले की बात ना सुन के मेरे को पढ़ा रहे हैं सर। भरोसा के देवे करते हैं सर, काम नहीं करने देते इसको। कल खाना खा लें, पेट में अन्न हो या नहीं कोई सर नहीं जानता है, ठीक है नहीं। बाकी बदन पर कपड़ा और पढ़ाई बहुत जरूरी है। प्रारंभ बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए? जी सर, वो उसका बेनिफिट मिला है, 3 साल का मिला है, जिसमें फर्स्ट साल का जो तो हमारा यही लक्ष्य है, कम से कम हम पढ़ लिखे नहीं कुछ करें, कुछ बच्चे लोग कुछ आगे बढ़े, तो हमारा कुछ ये कि हम नहीं चाहते सर कि कुछ करे, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे कुछ बने, पापा के नाम रोशन करे। नहीं सर, डिस्टर्ब नहीं करते। जहाँ तक ये पढ़ेगी हमको वहाँ तक ताकत होगी, हम वहाँ तक पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। जैसे भी हो 2 रोटी कम एक टाइम खाएंगे चलेगा, बाकी बच्चे लोग को शिक्षा देना बहुत आज के जरूरी है। बोली पापा फर्स्ट डिवीजन से हम पास किए, ठीक है कि नहीं, तो हमको गर्व होता है, सीखे कि नहीं। और हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं होता है। आज हम आए हैं दुर्गा से मिलने, जिन्होंने प्रारंभ बैच पाया है प्रतिज्ञा दिवस में। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी। जी सर, मेरा नाम दुर्गा कुमारी है। मैं सेकेंड ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। ओके, यस सर। आप किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही हैं? सर JD वुमेन्स कॉलेज पटना। ओके, और आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स क्या है? सर हिस्ट्री ऑनर्स है मेरा। ओके, पॉलिटी है, सोशियोलॉजी और हिंदी इंग्लिश। ओके, वेरी गुड। तो जो 22 जून को इवेंट हुआ था यस सर, प्रतिज्ञा दिवस आप उसमें आई थी? जी सर, आए थे। ओके, तो आपको कैसा लगा वहाँ पर? सर वहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सारे फैकल्टीज आए थे। खास कर सुमित रेड्डी सर आए थे, जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिया। उसी में सर मुझे भी एक UPSC करने का ये ऑफर मिला, जिससे मैं प्रारंभ बैच में। जी सर। ओके, तो आपने UPSC की तैयारी के बारे में कब सोचा कि मैं स्टार्ट करना चाहिए, इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना चाहिए? सर जब मैं ग्रेजुएशन में जब एंटर की तो उस समय मेरा सपना था कि मेरा सपना ही है सर कि UPSC करना है सर, कुछ करना है तो बड़ा करना है, इसलिए UPSC। ओके, तो आपने UPSC का माध्यम चुना? जी सर। तो आप मतलब एक ब्यूरोक्रेट बन के आप क्या चेंजेस लाना चाहती हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गली मोहल्ले है ना सर, यहाँ मतलब हमारे जो गांव में है ना सर कि 2 लोग होते हैं, एक बड़े स्तर के लिए अलग कानून होते हैं और निम्न वर्ग के लिए अलग कानून होते हैं। तो सर यहाँ क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कानून व्यवस्था में पैसे देकर काम मनवा लेते हैं, लेकिन जो निम्न स्तरीय रहते हैं, मध्यम वर्गीय रहते हैं, वो उनका काम ही नहीं हो पाता है। करप्शन, यस सर। और मेरा सर इकोनॉमिक पापा के लिए और अपने घर की स्थिति को सही करने के लिए UPSC कर। ओके, तो इसमें आप बताइए कि मतलब आपको आपकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया इस पूरे, मतलब क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन होता है UPSC स्टार्ट करना ही, क्योंकि प्रिपरेशन ही पहले प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, लॉन्ग टर्म चलता है। जी सर। ठीक है, और इसमें बहुत सारा मतलब कॉस्ट भी होता है, क्योंकि लोग दिल्ली जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, इतना मतलब रेंट देते हैं। तो आपने कब सोचा कि ये करने का, मतलब आपने ये मतलब होता है ना एक साहस होता है जो घर के द्वारा आपको मिला होगा, तो वो कब से मिला आपको? सर मेरा ग्रेजुएशन के टाइम में मैंने UPSC करने के लिए सोचा था, तो मैंने अपने पापा को बताया था। तो मेरे पापा पढ़ाई को लेके हमेशा मतलब करते कि तू कर, चाहे कहीं से होगा मैं करूँ। तो मेरे लिए पापा हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, तो मैं यहाँ तक अभी तक पहुँची हूँ। ओके, तो आपको क्या लगता है कि PW ओनली IAS आपको इस पूरे आपका जो वेंचर होने वाला है, जो आगे चल के आप UPSC की तैयारी करेंगी, IAS बनेंगी, उसमें कैसे हेल्प करेगा? सर PW बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेरा, बहुत ही ज़्यादा सर, क्योंकि उन्होंने PW की इवेंट में ही नहीं गया, तो तब गई तभी मैंने इतना अच्छा ऑफर मिला और मैं UPSC के लिए इतना अच्छा अफोर्ड कर पाई। तो सर मुझे लगता है PW मुझे को बहुत हेल्प करेगा, और किया भी है बहुत लोगों को। आप अपने मतलब बारे में थोड़े बताइए, फैमिली के बारे में कौन कौन है? सर मेरे घर में मैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, मतलब मेरा ज्वाइंट फैमिली है सर। जी सर। ओके, तो शुरू से आप लोग पटना ही में रहे? जी सर, शुरू से हम पटना में ही रहते हैं। ओके, और आपका इनिशियल एजुकेशन कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? सर पटना से प्रॉपर सर। यस सर। ओके, तो आप UPSC की जो तैयारी करने वाली है वो कौन से मीडियम आपने चूज किया? सर UPSC की तैयारी करने के लिए हिंदी मीडियम सर। ओके, मतलब आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल? जी सर, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल। तो अभी आपने मतलब जैसे अभी इनिशियल डेज में आपने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया है UPSC के बारे में? यस सर, पढ़ते हैं सर UPSC का NCERT वगैरह पढ़ते हैं सर। मैंने बुक्स भी खरीद रखा है, स्टैंडर्ड्स वगैरह। और आपके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, वो भी तैयारी करना चाहते हैं इसको? जी सर, भाई लोग भी तैयारी करते हैं SSC वगैरह का तैयारी, वो भी PW से ही करते हैं SSC का। ओके, PW से करते हैं? जी सर, मतलब PW से आपका यस सर, भाई को बहुत सपोर्टिव मिलता है PW से, तो यस सर बोलता है कि बेस्ट है, तू भी करता है।
और मतलब कैसा लगा सुमित सर से जब आपने पहली बार, क्योंकि वो तो सारे लोगों से जाके मिल रहे थे जी सर। एक एक करके, तो आपको कैसा सुमित सर से मिलके सर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक तरफ से होता है ना सर, आशा जग गया कि हाँ अब हो जाएगा। यस सर। और वहाँ पे एनर्जी भी काफी ज्यादा था, एनर्जी सर, मोटिवेशन बहुत ज्यादा सर, motivation एकदम था। ऊर्जा बहुत मिला वहाँ पे। फैकल्टीज भी थे बहुत सारे, बहुत ज्यादा फैकल्टीज भी थे, अच्छा लगा। तो और मतलब आप बताइए कि मतलब जैसे अगर आप बन जाती है, मान के चलिए आप ब्यूरोक्रेट बन जाती है, तो सबसे पहला चेंज आप सोसाइटी में क्या लाना चाहिए? जैसे आपने एक तो बोला कि करप्शन कम जी करना, सर। बाकी आप तुरंत इमीडिएट क्या ऐसा चाहेंगे कि आप जिसको चेंज कर पाए? सर इमीडिएट तो पहले यही चाहेंगे सर, करप्शन ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा होता है मेरी तरफ से, खास करके गली मोहल्ले के सोशल लड़कियों को लेके कुछ ज्यादा ही सर गलत अप्रोच समझा जाता है। ओके। तो उसके लिए भी मैं करूँगी, मतलब एक बाइस जो जी सर। है लड़की की पढ़ाई को लेकर, हाँ सर, वो खत्म करना ओके। मतलब इसमें आपके पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया होगा, जी बिकॉज सर। जनरली होता क्या है कि बोला जाता है कि लड़कियों को शादी कर जी लेना सर। चाहिए और लड़के पढ़ के आगे सर बढ़ मेरे गली मोहल्ले में यही होते हैं, ओके। सब शादी ब्याह ये सब को लेके, लेकिन मेरे मम्मी पापा जो है बहुत सपोर्टिंग है, गली मोहल्ले की बात ना सुन के मेरे को पढ़ा रहे हैं सर, कुछ करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जी सर। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो जी सर। अच्छा अचीव करने वाली हैं, उसमें Yes, हम लोग जो है वो पीडब्ल्यू डेफिनेटली आपको मदद करेगा। जी सर। और आप कुछ बताना चाहती हैं कुछ भी अपने फ्रेंड्स के बारे में? आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल कैसा है? मतलब सर मैं ज्यादातर फ्रेंड्स सर्कल नहीं में है। नहीं रहती ओके। सर, मैं अकेले रहना पसंद करती हूँ, फ्रेंड सर्कल में नहीं रहना। ओके, मतलब कॉलेज के जो फ्रेंड्स होंगे वो नॉर्मल? बस नॉर्मली बातचीत होती है सर, बस ऐसे ही फ्रेंड्स। ओके। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या सोचा है लेने का? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री रखना चाहूँगी। हिस्ट्री? जी क्यों? सर। आपका वो ग्रेजुएशन हिस्ट्री? सर ग्रेजुएशन में भी, और सर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी लगता है वो। और मतलब जैसे एज इन आपको कोई एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत फेवरेट हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो उसमें इंटरेस्ट लगता हो? सर भी वो हिस्ट्री है? हिस्ट्री और पॉलिटी सर अच्छा लगता है। तो पीडब्ल्यू में जाने लगी तब हमको लगा कि मतलब कुछ कर सकती है, हम लोग का उम्मीद जागा सर। और आपको मतलब आप अपने तरफ से तो सारे चीज ऑब्वियसली माँ तो है वो प्रोवाइड करती हैं सारा चीज, लेकिन आप इसको क्या वैसा मोटिवेशन देती हैं कि नहीं तुम कर सकती हो या तुम इस एग्जाम को क्रैक कर सकती है? क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन तो माँ ही होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो या कोई भी काम करना हो। तो आप इसे क्या वो भरोसा देती है कि तुम कर सकती हो इस चीज को? भरोसा तो देवे करते हैं सर, काम उम नहीं करने देते इसको। अच्छा, आप करके अपने सब कर लेते हैं खुद से कि जाओ तुम पढ़ो। मतलब कभी भी हेल्प भी नहीं करने देते हैं घर में कोई भी काम करना हुआ? नहीं, कभी कभी कुछ जैसे तबीयत वगैरह खराब हो जाता है सर तो कुछ हेल्प करती है, बाकी हम नहीं चाहते सर कि कुछ करे, हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे कुछ बने, मतलब पापा बिल्कुल के भी नाम डिस्टर्ब रोशन नहीं करे। नहीं सर डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि देख ही रहे सर स्थिति मेरा। नहीं, वो तो मैम वो तो पढ़ाई से सुधर जाता है वो सारा चीज, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये सोच ही रखना, पढ़ाई का सोच रखना, कुछ करने का जज्बा रखना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग का बहुत शौक है सर कि बच्चा लोग पढ़े, अच्छा बनेगा, करे। बिल्कुल बनेगा और डेफिनेटली बनेगा। बस ये बहुत डेडिकेटेड भी है, बस थोड़ा सा सही जगह पे सही टाइम पे मेहनत करने से वो सारी चीज अचीव की जा सकती हाँ, है। और आप ऐसा कोई मैसेज जो और भी माओ को, मदर्स को देना चाहेंगी कि अपने बच्चे को पढ़ाई, खास करके विमेन चाइल्ड को, तो अगर आप कुछ बोलना हाँ सर तो बोलना चाहेंगे कि मतलब हर माँ को मतलब सपोर्ट करना चाहिए, कि आगे में बेटी हो चाहे बेटा हो फर्क नहीं करना चाहिए। घर के काम जितने कम हो स्टार्टिंग में, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस हो। हाँ, पढ़ाई पर ज्यादा मतलब फोकस करें। हम पढ़े लिखे नहीं, सबसे बात है। तो हमारे 3 बच्चे हैं, अच्छा, एक मेरे बच्ची है, 2 लड़का है। तो हम जब घर में कोई नहीं पढ़ पाया तो सब तो हम नहीं पढ़ पाए सर, तो समझते कुछ मेरे बच्चे लोग कुछ पढ़ के कुछ आगे कुछ निकले, ठीक है कि नहीं? हम चाहते हैं कि जहाँ तक हमसे पार लगेगी वहाँ तक तुम पढ़ो, ठीक है कि नहीं? फिर ये बोली कि पापा हम उस कोचिंग में सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तुमको जहाँ अच्छा लगता है तुम वहाँ कोचिंग ले सकते हो। पढ़ाना कैसे पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, उसको जिम्मेदारी मेरी पर तुम छोड़ दो, ठीक है नहीं? तो ये अपना कोचिंग हुआ धरी क्लास जा रही है। तो उसके बाद फिर परसों गांधी मैदान में शायद था, वहाँ बोला पापा जाना है हमको। बोले ठीक है बेटा जाओ, कोई बात नहीं है। फिर कल शाम में हम जब ड्यूटी से आए तो हमको बोला कि सर पापा ऐसा ऐसा बात है, सर लोग हमारे पे आएंगे। बोले कोई बात नहीं है, वेलकम है, आप बुलाओ उन लोग को, समझे कि नहीं? अच्छी बात है, मतलब क्योंकि आप अभी के जैसा सोसाइटी में होता क्या है कि जनरली लड़कियों पर उनको पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर उन पर नहीं सर, हम तो आज तक ऐसा कभी सोचा ही नहीं है जी। आज तक मेरे 2 लड़का है, जितना हम बच्ची से प्यार करते हैं उतना बेटा से भी नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए देखिए मैं शुरू से ही मेरा लक्ष्य अलग है,
ठीक नहीं, बहुत पढ़े बड़ी लिखे बात नहीं आप है, बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। समझे कि नहीं, हमारे पढ़े लिखे तो सर नहीं है, बाकी सर यही है, सब कुदरत का देन है, ठीक है। अब तो सर, उतना ये तो मेरा बदल जाता इनकम है। भी नहीं है कि हम सर आगे कुछ कर सके, तो हमारा यही लक्ष्य है कम से कम हम पढ़ लिखे नहीं कुछ करें, कुछ बच्चे लोग कुछ आगे बढ़े तो हमारा कुछ ये ऊपर की ओर ले चले। पढ़ाई ही एक समझे नहीं, तो पढ़ेगा सर तभी कुछ आगे बढ़ेगी, नहीं पढ़ेगा सर तो कुछ नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं। आपने मतलब क्या, जैसे आपको क्या कठिनाइयाँ क्या आई बच्चों को पढ़ाने में? सर कठिनाइयाँ सर तो जिंदगी में तो बहुत सा रहती है, है, समझे कि नहीं। अब बच्चे लोग को पढ़ाना है तो हम तो एक टाइम भूखे रह के भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है नहीं। कल खाना खा लेंगे, पेट में अन्न हो या नहीं कोई सर नहीं जानता है, ठीक है नहीं। बाकी बदन पर कपड़ा और पढ़ाई बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं सर। इसीलिए हम बच्चे को सोचे कि नहीं मेरा बच्चे लोग तुम पढ़ो, तुमको जहाँ तक इच्छा करता है तुम वहां तक पढ़ो, पढ़ने में कोई कम्पाई मत करो, समझो कि नहीं। इसीलिए सर बच्चे लोग पढ़ भी क्या पढ़ता है सर नहीं पढ़ता है, ये सर हम हाथ जोड़ हमको सर मालूम नहीं है, वो तो करेगा, समझे कि नहीं। बाकी हाँ ये हम जानते हैं कि हमारे लोग बच्चे जो पढ़ते हैं, जो मार्क्स लाती है परीक्षा का जो रिजल्ट आती है उससे जो आता है तो हमको गर्व होती है। साथी बोली पापा फर्स्ट डिवीजन से हम पास किए हैं, ठीक है कि नहीं, तो हमको गर्व होता है, समझे कि नहीं। और हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं होता है, समझे कि नहीं सर। इसके लिए सर कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो आप सर क्या मतलब ऐसा संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अभाव में, ठीक है, पैसे के अभाव हो, रिसोर्सेज का अभाव हो, उसकी वजह से बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये आप क्या उनको एक मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं आप कर सकते हैं? नहीं सर, ऐसे तो सर हम यही देंगे कि जहाँ तक ये पढ़ेगी हमको वहां तक ताकत होगी, हम वहां तक पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। जज्बा होना चाहिए। हाँ जज्बा तो सर है, ऐसा नहीं है कि जज्बा नहीं है, जहाँ तक हमारी ताकत है हम वहां तक हम सर पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं। और जैसे बाकी पेरेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बाकी प्रश्न यही है कि हम तो सर यही कहेंगे कि गार्जियन को यही चाहिए कि बेटी हो या बेटा हो फर्क नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। वो जैसे भी हो 2 रोटी कम एक टाइम खाएंगे चलेगा, बाकी बच्चे लोग को शिक्षा देना बहुत आज के जरूरी है, समझे कि नहीं। बच्चे पढ़ेंगे तो ही आगे कुछ बनेंगे, पढ़ाई सही रहेगी, उसका भविष्य अपने आप कहूँ न कहूँ लेकर चला जाएगा। मतलब जैसे आपने इतना हिम्मत किया, इतना बड़ा स्टेप लिया, तो ऐसे ही और जो बच्चे हैं जो सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उनको? मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी ओनली IAS PW से जुड़े, उनके देखें मेंटर्स वगैरह को, सब चीज़ को, फैकल्टीज़ को देखें, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे डॉट को सॉल्व करते हैं एक एक चीज़ को लेके, तो PW बेस्ट है। मतलब आपको लगता है कि PW जो है वो एक्सेसिबल है बाकी? हाँ, PW जो है वो कर सकता है सर, लोगों के सपनों को साकार कर सकता है सर। ये आपको लगता है? जी सर, कर सकते हैं। अच्छा दुर्गा, आपको पता है कि आपके प्रारंभ बैच में आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए? जी सर, वो उसका बेनिफिट मिला है, 3 साल का मिला है, जिसमें फर्स्ट साल का जो रहेगा उसमें पूरे फाउंडेशन रहेंगे, और जो सेकंड साल रहेगा उसमें पूरा मेंस आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे, और जो थर्ड ईयर होगा मतलब थर्ड ईयर, तो उसमें सर पूरे प्रीलिम्स वाइज पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मतलब जिस साल आप अपियर होने वाली हैं, जी सर, उस साल थोड़ा सा 2027 में मुझे कुछ देना है, तो उसके लिए। ओके, आप और भी कुछ बोलना चाहती हैं या फिर जो भी आपको लगता है कि आप सोसाइटी के बारे में कुछ भी ऐसा बोलना चाहती हैं? जी सर, सोसाइटी को भी यही मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को बढ़ाएं, ये सब मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। जी सर, मतलब जैसा आपका लग रहा है कि डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी सर, मतलब आप आगे चल के हो सकता है कि क्या ही पता, क्योंकि एक पार्ट तो होता है तैयारी, एक पार्ट होता है थोड़ा सा किस्मत। तो अगर आपका वो सारा चीज अलाइन हो जाता है तो डेफिनेटली आप कुछ एक अच्छा रैंक लेके भी आएंगी, और हो सकता है कि आपको मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि सर प्रतिज्ञा दिवस में सुमित रेड्डी सर से मिलूंगी और मुझे ये भी बहुत बड़ा चांस होता है, ये बहुत बड़ा चांस होता है कि आप गई कहीं पर और वहाँ पर जाके। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे क्यूर में सारे आंसर सही हो जाएंगे और मेरे को ये बैच भी मिल जाएगा। हाँ, ये होता है। नहीं सही में कुछ लोग को ही मिला है, बिकॉज वो टेस्ट इसीलिए कंडक्ट कराया गया था कि मतलब कुछ लोग को सिलेक्ट, क्योंकि सारे लोग को तो ऑब्वियसली कोशिश किया जाता है कि मिनिमम अमाउंट पे प्रोवाइड किया जाए, लेकिन इस तरह से कुछ लोगों को एब्सोल्युटली फ्री देना वो भी एक बहुत खुशी हुआ सर, बहुत ज्यादा।